दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी निमोनिया से आगाही का आलमी दिन बनाया जा रहा है। हकीम अहमद सलीमी, सदर नेशनल कौंसिल फॉर तिब, हुकूमत पाकिस्तान ने निमोनिया से आगाही के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि इस बीमारी की इब्तदाई अलामत नज़ला और ज़ुकाम से शुरू होती है और फिर देखते ही देखते ये इन्फेक्शन फेफड़ों तक पहुंचकर जिस्म में ऑक्सीजन की मिकदार को कम कर देता है, जिसके नतीजे में जिस्मानी एज़ा नाकारा हो जाते हैं और इंसान मौत का शिकार हो जाता है। आमतौर पर इस बीमारी से हर उम्र का शख्स मुतासर हो सकता है, अलबत्ता ये बीमारी बच्चों को मौत की तरफ जल्दी धकेलती है। मुस्तनद अदाद व शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 4 लाख बच्चे निमोनिया की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं और पाकिस्तान में निमोनिया 5 साल से कम उम्र बच्चों की जान लेने वाली बीमारियों में पहले नंबर पर है। डॉक्टर्स के मुताबिक घर में निमोनिया की तशखीस का तरीका बताते हुए कहा कि हर खांसी नज़ला निमोनिया का नहीं होता, लेकिन अगर सांस तेज चलने या पसलियों में गड़े पड़ जाने, बुखार 3 दिन से ज़्यादा रहे या 3 दिन गुजरने के बाद भी खांसी ठीक ना हो तो ये निमोनिया की अलामत हो सकती हैं। लिहाजा ऐसी सूरत में वालिदैन फौरी तौर पर किसी मुस्तनद तबीब से रजू करें। मामूली खांसी और बुखार को भी नज़रअंदाज मत कीजिए। पहली फुर्सत में मुस्तनद मालिज से रजू कीजिए। सोशल मीडिया के बजाय मालिज से बिलमशाफा मुलाकात को तरजीह दीजिए। ठंडे मशरूबात, दही और तुर्श एशिया से परहेज ज़रूरी है। तिब यूनान एक तस्लीम शुदा तरीका इलाज है। गैर मुतअद्दिद मालिज कभी मुफीद नहीं होते। बच्चे को मौसम की शिद्दत के मुताबिक महफूज लिबास ज़रूर पहनाइए। स्मोक खतरा है, बाहर निकलते हुए मास्क लगाना मत भूलिए और अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए और अपने डॉक्टर से इलाज करवाइए। सोशल मीडिया की टेक्निक्स को ये जर्नल हो सकती हैं, किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए स्पेसिफिक जिसको प्रॉब्लम है उसे ज़रूर डॉक्टर से, चाहे वो होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो या तिब हो, किसी के पास भी जाएं और इसका अपना इलाज करवाएं।